क्या किसान यूपी में नहीं है? क्या किसान बिहार में नहीं है? क्या किसान राजस्थान में नहीं है? क्या किसान कर्नाटका में नहीं है? सिर्फ किसान वही लोग हैं जो ये पूरी देश जानती है, पूरे देश के नौजवान जान रहे हैं, और जो ओरिजिनल किसान है वो भी जान रहे हैं कि इन लोगों की कहाँ से फंडिंग हो रही है और किस लिए ये लोग बैठे हुए हैं कि एक भारत को आगे बढ़ने से कैसे अवरुद्ध पैदा किया जाए। इसके लिए कुछ ताकतें जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ पार्टियाँ जो है वो ये करा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिव्य पुरुष हैं और इसमें कोई शक नहीं है। जिस चीज़ों को वो बारीकी से छूते हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने उस चीज़ को नहीं छुआ था। इसलिए यह देश के हर वर्ग, हर नौजवान, हर छात्र, हर किसान, हर मजदूर, हर घर घर में उनकी मान्यता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि वो सबको लेके चल रहे हैं और हर व्यक्ति के विकास और प्रेम और उनकी जो संस्कृति है उसकी उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी किसान नीति भाजपा सरकार में जो आया, आज तक कभी नहीं आया था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि केजरीवाल जी जैसे झूठे व्यक्ति, अगर वो झूठे नहीं होते तो उनके सारे मंत्री स्वास्थ्य सुधार रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक लाकर उनके मंत्री जेल में हैं। शिक्षा का मॉडल बेच रहे थे देश भर में घूम के, उनके शिक्षा मंत्री जेल में है। संजय सिंह राज्यसभा सांसद अपने पर बहुत बड़ा ईमानदारी का तमगा लगाए हुए थे और सबको गाली दे रहे थे, आज वो भी जेल में है। तो ये तो जनता देख रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के द्वारिका में जाकर समुद्र में डुबकी लगाई और द्वारिकाधीश का भी उन्होंने दर्शन किया। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा का इलेक्शन सर पर है, चुनावी मोड में पूरा देश चल रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए दिल्ली प्रदेश के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है HCN न्यूज में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल, प्रधानमंत्री जी पूरे तरीके से चुनावी मोड में हैं, द्वारिकाधीश में गए, समुद्र में डुबकी लगाई और पूरे तरीके से विधिवत पूजा अर्चना समुद्र के अंदर PM द्वारा किया गया। देखिए, वो एक अद्भुत चीज़ है और पूरे विश्व के लिए संदेश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से समुद्र के अंदर जाकर द्वारकाधीश जी का दर्शन किया और वहाँ नमन करके पूरे विश्व को संदेश दिया कि प्रेम और शांति से विश्व का कल्याण हो सकता है। और ये संदेश पूरे विश्व के लिए है, विश्व में आने वाले अगले जनरेशन तक के लिए है कि हमारे प्रधानमंत्री किस तरह से विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिव्य पुरुष हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वह देश की संस्कृति, सभ्यता और जिस चीज़ों को वो बारीकी से छूते हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने उस चीज़ को नहीं छुआ था। इसलिए यह देश के हर वर्ग, हर नौजवान, हर छात्र, हर किसान, हर मजदूर, हर घर घर में उनकी मान्यता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि वो सबको लेके चल रहे हैं और हर व्यक्ति के विकास और प्रेम और उनकी जो संस्कृति है उसकी उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन किसान तो सड़क पर हैं, एक तरीके से MSP की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस पर बात करना उचित नहीं है। वो किसान नहीं है। क्या किसान यूपी में नहीं है? क्या किसान बिहार में नहीं है? क्या किसान राजस्थान में नहीं है? क्या किसान कर्नाटका में नहीं है? सिर्फ किसान वही लोग हैं जो ये पूरी देश जानती है, पूरे देश के नौजवान जान रहे हैं, और जो ओरिजिनल किसान है वो भी जान रहे हैं कि इन लोगों की कहाँ से फंडिंग हो रही है और किस लिए ये लोग बैठे हुए हैं कि एक भारत को आगे बढ़ने से कैसे अवरुद्ध पैदा किया जाए। इसके लिए कुछ ताकतें जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ पार्टियाँ जो है वो ये करा रही है। कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, ये पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं कि कौन लोग ये करा रहे हैं, और वो किसान नहीं है ये भी देश जानता है, ये भी मीडिया जानती है कि वो लोग किसान नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। तो बोल रहे कि हम अन्नदाता हैं, MSP की मांग कर क्या गुनाह है? लोकतंत्र में तो अधिकार है सभी का। जो MSP की मांग कर रहे हैं, आप एक बार पढ़िए। इतनी अच्छी किसान नीति भाजपा सरकार में जो आया, आज तक कभी नहीं आया था। उसको पढ़ना चाहिए उन लोगों को, पहले वो पढ़ें कि उनके लिए क्या सोचा गया और कितने किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, ये उनको समझना चाहिए। आज तक ये नहीं हुआ। ये लोग देखिए, चुनाव का समय है,
थोड़ा अट्रैक्शन के लिए कुछ जो विरोधी पार्टियां हैं इस तरह की घटनाएं करवाती है। ये होता है, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, उस पर हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। देश के विकास के लिए सोचना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि केजरीवाल जी जैसे झूठे व्यक्ति, अगर वो झूठे नहीं होते तो उनके सारे मंत्री स्वास्थ्य सुधार रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक लाकर उनके मंत्री जेल में हैं। शिक्षा का मॉडल बेच रहे थे देश भर में घूम के, उनके शिक्षा मंत्री जेल में हैं। संजय सिंह राज्यसभा सांसद अपने पर बहुत बड़ा ईमानदारी का तमगा लगाए हुए थे और सबको गाली दे रहे थे, आज वो भी जेल में है। तो ये तो जनता देख रही है कि देखिए आप किसी को बेवकूफ़ कुछ दिनों तक बना सकते हैं और बेवकूफ़ बनाने में केजरीवाल जी से महारत किसी को नहीं प्राप्त है। केजरीवाल जी एक तरह से पूरी तरह से एक गैंग चलाते हैं और किस तरह से इस दिल्ली को बर्बाद किया जाए और कैसे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, कैसे बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए और नाटक रच के किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए, ये सीखना चाहिए केजरीवाल।